जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 4 से 10 मई 2025 तक का। नीच के मंगल के साथ चंद्र की युति कर्क राशि में रहेगी। देश के लिए यह सप्ताह खुशियां लेकर आएगा। व्यापार में तरक्की होगी, सेंसेक्स बढ़ा रहेगा, महंगाई कम होगी। राजनीति में देश का वर्चस्व अन्य देशों में बढ़ेगा। सप्ताह के अंत में आगजनी एवं भूस्खलन से जनहानि हो सकती है। मंगलवार के दिन सीता नवमी का पर्व मनाया जाएगा। जैसे राम नवमी होती है, ऐसे ही सीता नवमी। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि यानी कि इस मंगलवार को माता सीता के जन्म का दिवस रहेगा, प्राकट्य उत्सव रहेगा। वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पृथ्वी में से माता का प्राकट्य हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे और उस हल में एक बॉक्स अटक गया था, उसमें से माता सीता निकली थी और हल की नोक को सित कहते हैं, इसलिए उनका नाम सीता जगत में प्रसिद्ध हुआ। जनक की पुत्री होने के कारण जानकी कहलाई। जनक का ही एक नाम विदेह भी है, इसलिए माता जी को वैदेही भी कहते हैं। दशरथ के पुत्र युवराज जो होने वाले थे, राजकुमार श्री राम जी के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ था और श्री राम जी के साथ ही उन्होंने 14 वर्ष वनवास में बिताए थे। पातिव्रत्य धर्म का अनुपम उदाहरण है माता सीता। अपने पति के लिए उन्होंने समस्त राजभोगों को त्याग दिया था। अपनी महिमा को उन्होंने कुछ ही जगहों पर प्रकट किया। रामचरितमानस के अनुसार कुछ ही जगहों पर उन्होंने अपनी महिमा को प्रकट किया था। हर जगह वो अपनी महिमा नहीं दिखाती थी। श्री राम जी और माता सीता का जब विवाह हो रहा था, तब उन्होंने समस्त रिद्धि सिद्धियों, अष्ट सिद्धि नवनिधियों को बुलाकर बारातियों के स्वागत के लिए आज्ञा दी थी। इस समय उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की थी। रावण को उन्होंने एक कुश से ही अपने से दूर रख रखा था। इस समय उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की थी। माता सीता चाहती तो अपने हुंकार से ही रावण को नष्ट कर सकती थी, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो मनुष्य रूप में थी और जब रावण ने उनका हरण किया, जब वो छाया रूप में थी। माता सीता के विवाह के लिए उनके पिता राजा जनक ने एक बंधन रखा था कि जो कोई शिव जी के धनुष पिनाक, उसका नाम पिनाक था उस धनुष का, इसको उठा लेगा और इस पर प्रतिज्ञा चढ़ा देगा, उसका ही विवाह वैदेही से होगा। क्योंकि माता सीता ने बाल्यकाल में ही उस धनुष को आसानी से उठा लिया था। बाल्यकाल में खेलते समय उनकी गेंद धनुष के नीचे चली गई थी और गेंद को उसके नीचे से निकालने के लिए माता सीता ने धनुष को अपने एक हाथ से ही उठा लिया था। राजा जनक ने जब यह देखा, तब उन्होंने तय किया कि ऐसी कन्या के लिए वर भी ऐसा होना चाहिए जो शिव जी के इस धनुष को इतनी आसानी से उठा ले। इसलिए यह शर्त रखी गई थी कि जो कोई इस धनुष को उठाएगा, उसी का विवाह इस कन्या के साथ होगा। मेष राशि। आज एवं कल सोमवार को कार्य में मन नहीं लगेगा, आलस्य रहेगा, दूसरों पर खींच रहेगी। मंगलवार से प्रसन्नतापूर्वक शुरुआत होगी, कार्यों में सफलता मिलेगी, आय में सुधार रहेगा एवं संतान से सुख प्राप्त होगा। बुधवार एवं गुरुवार को कोई चौंकाने वाली खबर प्राप्त हो सकती है। चंद्र आय के मामलों को बेहतर बनाकर रखेगा एवं सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे। शुक्रवार को व्यक्तित्व का आकर्षण बढ़ेगा। परिवार एवं साझेदारों से वैचारिक मतभेद रह सकते हैं। शनिवार सफलता दिलाने वाला दिन रहेगा। प्रोफेशन में, व्यापार में सुनहरे अवसरों की प्राप्ति होगी। नौकरी में वर्चस्व कायम रहेगा। विद्यार्थियों को पूर्व से बेहतर करने में सक्षम रहेंगे। परिणाम पक्ष में रहेंगे। प्रतियोगिताओं में विजयी होने की भी संभावना है। स्वास्थ्य में आंखों में समस्या हो सकती है। शारीरिक दुर्बलता से भी दिक्कत हो सकती है। चक्कर आने की समस्या भी हो सकती है।
प्रेम में प्रेम प्रकट करने का यह सप्ताह अच्छा रहेगा, सही समय रहेगा। कामयाबी मिलेगी, वैवाहिक सुख भी प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी को धूप दीप वस्त्र समर्पित करें। वृषभ राशि, रविवार और सोमवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। कार्य समय पर होंगे, भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। मंगलवार एवं बुधवार यह समय आवेश पर नियंत्रण रखने का होगा, अन्यथा नुकसान होने की संभावना रहेगी। आय के मामले चिंताजनक हो सकते हैं। घरेलू विवाद होने की संभावना है। निजता भंग हो सकती है। गुरुवार एवं शुक्रवार का समय अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी, विवादों में सुलह होने की संभावना है। संतान से सहयोग की प्राप्ति होगी। सहयोग की अपेक्षाएं पूर्ण होंगी। शनिवार का दिन आय के मामलों में अच्छा रहेगा, किंतु अज्ञात भय चिंता रहेगी। प्रोफेशन में कार्यस्थल पर तनाव बन सकता है। नौकरी में बदलाव का बारंबार विचार आएगा। छात्रों को योग्यता में वृद्धि के साथ सम्मान मिलेगा। परिणाम बेहतर मिलेंगे, इसकी पूरी संभावना है। स्वास्थ्य में आंख एवं कंधे में दर्द या चोट की संभावना हो सकती है। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें। प्रेम में प्रेमी साथी से नाराजगी हो सकती है। वैवाहिक जीवन में मधुरता की कमी रहेगी। श्री महादेव पार्वती जी को मोगरे के पुष्प अर्पण करें। मिथुन राशि, यह समय चिंताओं की समाप्ति का है। नए कार्य प्राप्त होंगे एवं आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। कठिन लक्ष्यों को भी साधने में सफल होंगे। विरोधी पक्ष में रहेंगे, विवादों में पक्ष मजबूत होगा। भाइयों से सहयोग की प्राप्ति होगी। गुरुवार और शुक्रवार को संभल कर रहना है, कोई आपका उपयोग कर सकता है। सुख में कमी आएगी एवं वाहन को नुकसान हो सकता है। अनावश्यक खर्चे होंगे। शनिवार को मांगलिक कार्य संपन्न होंगे एवं प्रभाव बढ़ेगा। यात्रा पर जाने का योग भी है। आय में सुधार बना रहेगा। प्रोफेशन में नए बिजनेस का विचार उत्तम रहेगा। नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। छात्रों को आर्थिक परेशानियों का अंत होगा एवं आगे बढ़ने वाले जो भी रुकावटें हैं वह सब दूर होगी। स्वास्थ्य में एलर्जी संबंधी शिकायत हो सकती है। अनिद्रा की समस्या रह सकती है। आलस्य की अधिकता रहेगी। प्रेम में जीवन साथी से तनाव बन सकता है और प्रेम प्रकट करने जा रहे हैं तो उसमें असफलता मिल सकती है। मंगलवार के दिन श्री दुर्गा जी को हलवा और पूड़ी का भोग लगाएं। कर्क राशि, चंद्र का गोचर राशि के लिए सभी प्रकार से लाभ की स्थिति बनाकर रखेगा। योजनाएं सफल होगी एवं लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। आय बेहतर बनी रहेगी। कानूनी मामलों में भी सफलता की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में भी अनुकूल स्थिति रहेगी। कार्य समय पर होते रहेंगे। परिवार का संबल प्राप्त होगा, सहयोग मिलेगा। पिता से भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अचानक यात्रा पर जाने का योग बन सकता है। शनिवार को आय के मामलों में कुछ कमी हो सकती है। वाहन आदि प्रयोग में सावधानी रखें एवं अकेले कहीं नहीं जाएं। प्रोफेशन में कारोबारी यात्रा सफल होने के योग हैं एवं नौकरी में बदलाव संभव है। छात्रों को शिक्षक के साथ तालमेल बिठाने में सफलता मिलेगी और कोई अनजान चिंता रह सकती है। स्वास्थ्य में हाथ की उंगलियों में चोट लगने की संभावना है। नींद की अधिकता रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी के साथ विवाद हो सकता है। जीवन साथी से भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। श्री कृष्ण जी के मंदिर में दूध मिश्री का भोग लगवाएं। सिंह राशि, आज यानी कि रविवार को और कल सोमवार को
समय विपरीत रहने की संभावना है। अनावश्यक खर्चे परेशानी आ सकती है। आय में भी बाधा आएगी, कार्य में विलंब होगा। मंगलवार और बुधवार को समय पक्ष का हो जाएगा। आय की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न रहेगा, कार्य समय पर होंगे, सहयोग मिलेगा। गुरुवार एवं शुक्रवार को राशि शुभ फलों को प्राप्त कराने की स्थिति में है। शुभ समाचार मिलेंगे, भाग्य का साथ बना हुआ है। किसी बड़े कार्य के बनने की संभावना है। राजनीतिज्ञों को पद दिलाने में भी यह सहायक होगा। चिकित्सा एवं अभियंताओं को भी तरक्की की प्राप्ति होगी। शनिवार पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा एवं भाइयों का सहयोग भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में, नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कारोबार में कर्मचारी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। छात्रों का पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा, हर ओर से सफलता मिलेगी। प्रतियोगिताओं में भी श्रेष्ठ रहेंगे। स्वास्थ्य में, रोग में लाभ होगा। सिर पर चोट लगने की संभावना है, संभल कर रहें। प्रेम प्रकट करने पर नकारात्मक उत्तर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में तनाव समाप्त होगा। श्री गणेश जी को फलों का भोग लगाएं। कन्या राशि, रविवार एवं सोमवार का समय अच्छा है। आय की प्राप्ति होगी एवं सहयोग मिलेगा। साथ ही सफलता की प्राप्ति भी होगी। मंगलवार एवं बुधवार को किसी की सहायता की उम्मीद नहीं करें, अकेले ही विजय प्राप्त करनी होगी। शुरुआत में कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं। आय में कमी आएगी एवं दूसरों का व्यवहार आपके प्रति अच्छा नहीं रहेगा। गुरुवार से स्थितियों में सुधार संभव है। वैचारिक रूप से मजबूत रहेंगे, किंतु आर्थिक मामलों को संभालना पड़ेगा। शुक्रवार को आर्थिक सुधार होगा। जोखिम लेने से बचें तो बेहतर होगा। शनिवार अच्छा दिन रहेगा। प्रोफेशन में, नौकरी में अधीनस्थों से परेशानी हो सकती है। व्यापार के लिए यात्रा का योग है। छात्रों का कार्य व्यवस्थित रहेगा। मन चाहे विषयों को प्राप्त करने में सफल होंगे और परिणाम भी बेहतर रहेंगे। स्वास्थ्य में मानसिक क्लेश रहेगा। अनावश्यक भय बना रहेगा। पेट में भी कुछ समस्याएं हो सकती हैं। प्रेम में, प्रेमी साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। वैवाहिक जीवन में सुख बना रहेगा। श्री महाकाली जी को श्रीफल भेंट करें। तुला राशि, यह समय चंद्र के अनुकूल होने से लाभ की स्थिति बना सकता है। राजपक्ष से लाभ होगा। अटके कार्य संपन्न होंगे। विरोधी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। मंगलवार बुधवार को धन की प्राप्ति होगी। कार्य में सहयोग प्राप्त होगा। लाभदायी छोटी यात्रा का योग बना हुआ है। गुरुवार शुक्रवार चिंता में डालने वाले दिन होंगे। कार्य में बाधा आएगी एवं सहयोग करने वाले पीछे हटेंगे। शनिवार की सुबह से समय अनुकूल हो जाएगा। आय बढ़ेगी एवं बाधाएं समाप्त होगी। शनिवार सबसे अच्छा दिन रहेगा। प्रोफेशन में, वाहन विक्रेता, बिल्डर्स, किराना, तेल और स्वर्णकार, इनको लाभ होगा। नौकरी करने वालों को भी अच्छे मौके प्राप्त होंगे। छात्रों को संसाधनों की प्राप्ति होगी। प्रोजेक्ट में सफलता, बेहतर परिणामों को प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में, दांतों में तकलीफ तथा पेट में अचानक कोई समस्या आ सकती है। बाहर का भोजन नहीं करें। प्रेम में, प्रेमी साथी के साथ विवाद समाप्त होगा। प्रेम पूर्ण वातावरण रहेगा। वैवाहिक जीवन में भी सहयोग की प्राप्ति बनी रहेगी। श्री शिव जी को खीर का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि, यह समय बिना विचलित हुए कार्य संपन्न करने का है। विघ्न कई आएंगे, किंतु प्रयासों से सफलता प्राप्त होगी। माता अनुकूल रहेगी। परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। मेहमानों का आगमन हो सकता है।
भाग्य अनुकूल होने के साथ ही स्थायी संपत्ति से लाभ होगा। मंगलवार बुधवार को कार्य की अधिकता रहेगी और लाभ भी बढ़ेगा। विवादों में विजय की प्राप्ति होगी। गुरुवार और शुक्रवार आय के लिए सबसे अच्छे दिन होंगे। धन की प्राप्ति होगी एवं विरोधी भी अनुकूल बने रहेंगे। शनिवार को आय में कमी आ सकती है, नुकसान भी हो सकता है। प्रोफेशन में निवेश से बचें। यदि कोई इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो अभी रुकें। उधार किसी को नहीं दें। नौकरी में अधिकारी संतुष्ट रहेंगे। छात्र परिणाम पक्ष में प्राप्त करेंगे। शिक्षकों से सहयोग प्राप्त करेंगे और मित्रों से सहायता प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य में पैरों में दर्द रहेगा। संतान को रोग संबंधी चिंता हो सकती है। मानसिक तनाव भी रहेगा। प्रेम में प्रेमी साथी के साथ विवाद हो सकता है। दूसरों की बातों में आकर कलह करने से बचें। श्री हनुमान जी को सुगंधित पुष्पों की माला अर्पण करें। धनुराशि, अष्टम चंद्र से आरंभ होगा। आज रविवार को और सोमवार को समय तनाव भरा रहेगा। कार्य में विलंब होने के साथ ही आय में भी अवरोध उत्पन्न होंगे। मंगलवार बुधवार को भाग्य का साथ प्राप्त होगा। कार्य में सफलता के साथ आय में वृद्धि होगी। कार्य कुशलता का विकास होगा। गुरुवार और शुक्रवार को कार्य की अधिकता होगी। पिता से सहयोग की प्राप्ति होगी। व्यस्तता पूर्ण समय से परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा व्यस्तता होने से परिवार के लोग नाराज हो सकते हैं। आय बनी रहेगी। शनिवार का दिन सबसे उत्तम रहेगा। धन की प्राप्ति के साथ सहयोग भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में कारोबारी सफलता प्राप्त होगी एवं पुराने निवेश से लाभ होगा। कमीशन वालों को ज़्यादा फायदा होगा। छात्रों को अभ्यास नहीं करने से समस्या उत्पन्न होगी। नए प्रोजेक्ट प्राप्त होंगे। स्वास्थ्य में पेट एवं कमर में समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही मुंह पर चोट लग सकती है। प्रेम में नए साथी की खोज पूर्ण होगी। वैवाहिक जीवन में तनाव समाप्त होगा। श्री राधा कृष्ण जी को केसर मिश्रित घी का दीपक लगाएं। मकर राशि, रविवार एवं सोमवार को खुशियों की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा। कार्य में सफलता मिलने के साथ बाधाएं भी समाप्त होंगी। नए कार्य प्राप्त होंगे। विशेष कार्य संपन्न होंगे। मंगलवार एवं बुधवार के दिन आवश्यक सावधानी रखें। गुप्त बातें प्रकट हो सकती हैं। धन का नुकसान होगा। प्रतिष्ठा भी धूमिल हो सकती है। गुरुवार एवं शुक्रवार को समय पक्ष का हो जाएगा। पिछले नुकसान की भरपाई होगी एवं योजनाएं सफल होगी। शनिवार को अत्यधिक कार्य करने पड़ सकते हैं। शाम के समय परिवार का साथ भी प्राप्त होगा। प्रोफेशन में कारोबार में विस्तार हो सकता है एवं नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ने की संभावना है। छात्रों को योग्यता दिखाने के मौके मिलेंगे पर पीछे नहीं हटें और दूसरों के कार्य में दखल देना बंद करें तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में पुराने रोगों में लाभ होगा। पेट में दर्द की समस्या हो सकती है। सिर दर्द होगा। नींद की कमी रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी से पूरा सहयोग प्राप्त होगा। प्रेम में प्रगाढ़ता आएगी। वैवाहिक जीवन सुखमय हो सकता है। श्री हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ करें। कुंभ राशि, रविवार एवं सोमवार को मन उदास रह सकता है। शत्रु हावी होने का प्रयास करेगा। मन अज्ञात भय से आशंकित रहेगा। मंगलवार बुधवार को समय सब प्रकार से उपयुक्त और सफलता दिलाने वाला है। चंद्र की गति आगे बढ़ाने में सहायक होगी। नए लोगों से लाभदायी संपर्क होगा और विदेश जाने की इच्छा करने वालों को
कोई बाधा नहीं होगी। धन की आवक श्रेष्ठ रहेगी, अटके कार्य संपन्न होंगे, विवादों में विजय प्राप्त होगी। गुरुवार शुक्रवार को समय प्रतिकूल हो सकता है, आय में कमी के साथ तनाव भी रहेगा। दुखद समाचार ज्ञात होगा, अनावश्यक खर्चे हो सकते हैं। शनिवार को पुनः स्थितियां पक्ष की हो जाएंगी। प्रोफेशन में केमिकल, अनाज, कृषि, तेल, फैशन एवं रत्नों का कार्य करने वालों को विशेष लाभ होगा। नौकरी में भी जो लोग हैं उनको तरक्की के मौके मिल सकते हैं। छात्रों को उलझनें जो सुलझ गई एवं परिणाम को पक्ष के करने में सफल होंगे। जो भी उलझनें आ रही हैं उसे सुलझाने में सफल होंगे, परिणाम अपने पक्ष में कर लेंगे। पढ़ाई में भी मन लगेगा। स्वास्थ्य में गले में समस्या हो सकती है, हृदय रोगी सचेत रहें, चिकित्सक से सलाह लेते रहें। प्रेम में सफलता प्राप्त होगी, वैवाहिक संबंधों में सुधार होगा, तनाव समाप्त होगा। श्री गणेश जी को घी का दीपक अर्पण करें। मीन राशि। चंद्र की गति राशि को दृढ़ता प्रदान करेगी। स्वयं के प्रयास से कार्य सफल होंगे। किसी विशेष काम में सफलता की प्राप्ति होगी। संतान सहयोग प्रदान करेगी। मंगलवार एवं बुधवार को निराशा रहेगी, कार्य में सफलता मिलेगी। गुरुवार एवं शुक्रवार आय के मामले में बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, बाधाएं समाप्त होगी। शुक्रवार तेज सफलता दिलाने वाला दिन रहेगा, मित्रों से मुलाकात होगी। शनिवार को आय के मामलों में कमी आ सकती है। संतान से कोई चिंताजनक समाचार ज्ञात हो सकता है। कार्य में विघ्न आएगा। प्रोफेशन में कारोबारी विस्तार संभव है, नौकरी में परेशानी खड़ी हो सकती है। छात्रों को शिक्षक कुछ नाराज रह सकते हैं। अपनी बात मनवाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य में दांत एवं कमर में दर्द की समस्या रह सकती है, अनावश्यक चिंता भी रहेगी। प्रेम में प्रेमी साथी के द्वारा अपमान हो सकता है। वैवाहिक जीवन में भी तनाव कम होगा। श्री पार्वती जी को सुगंधित पुष्प एवं फल अर्पण करें।